नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय पीठ इस पर बात विचार कर रही है। आपको बता दें कि इस पर विचार किया जा रहा है कि इस मामले पर अंतिम निर्णय आने तक संशोधन कानून पर रोक लगाई जानी चाहिए या नहीं। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल भी पूछे हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा है कि क्या पहले से वक्फ अधिनियमों में वक्फ के पंजीकरण का प्रावधान था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्या यह पंजीकरण अनिवार्य था या सिर्फ एक दिशा निर्देश था। अदालत ने यह भी कहा है कि यदि अधिनियम में पंजीकरण न कराने के कुछ परिणाम निर्धारित किए गए थे तो वह क्या ये पंजीकरण अनिवार्य हो सकता है। अदालत की कार्रवाई में याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया था कि 1913 से लेकर 2013 तक के अधिनियम में वक्फ के पंजीकरण का प्रावधान तो था, लेकिन गैर अनुपालन पर कोई परिणाम नहीं था। आपको बता दें कि यहाँ पर इसे हटाने के लिए भी कोई भी परिणाम नहीं था। आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं का कहना है, उन्होंने ये प्रस्तुत किया है कि 2025 से पहले वक्फ को उपयोगकर्ताओं द्वारा पंजीकृत कराना अनिवार्य नहीं था और इस पर ही सुप्रीम कोर्ट अब सवाल भी पूछ रही है। और अब देखना यही है कि आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद क्या वक्फ पर कोई फैसला आ पाता है या नहीं। देखिए, आज जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को चुनौती देने वाली जितनी याचिकाएं थी वो सभी याचिकाएं लिस्टेड थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। आज 11:30 बजे से उन मामलों की सुनवाई शुरू हुई। उसमें जो याचिकाकर्ता यानी कि जो पेटिशनर्स के एडवोकेट्स हैं मुस्लिम पक्ष, उनके द्वारा पूरा सबमिशन दिया गया और 4:15 बजे तक सुनवाई चली। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 में जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं सबके प्रावधानों पर एक एक करके मुस्लिम पक्ष के जो माननीय अधिवक्ता है उन्होंने अपनी दलील दी और उन्होंने विस्तार से माननीय न्यायालय को समझाने की कोशिश की कि किस तरह से उनके फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, किस तरह से वो आर्बिट्ररी कानून है और सेक्शन आर्टिकल 14 का वायलेशन हुआ है। इन तमाम बातों पर उन्होंने प्रकाश डालने की कोशिश की। आज शाम 4:15 बजे तक मुस्लिम पक्ष के जितने भी सीनियर एडवोकेट्स थे सबों ने अपनी दलील दी है। अब कल भारत सरकार और भारत सरकार के समर्थन में जितने भी संस्थान हैं, यहाँ तक कि 2 राज्यों के वक्फ बोर्ड भी भारत सरकार के समर्थन में आए हैं, वो भी कल अपना दलील देंगे और उनके साथ जो इंटरवेनर्स हैं भारत सरकार के पक्ष का समर्थन में वो भी अपनी दलील देंगे। तो उनके लिए कल का समय मुकर्रर किया गया है। अब कल जब भारत सरकार का आर्गूमेंट होगा, भारत सरकार के समर्थन में जो पक्षकार है उनका आर्गूमेंट होगा, उसके बाद पता चलेगा कि कोर्ट का रुख किस तरह का है।